के नाम की महिमा हो। आइएगा आज का हमारे ध्यान के लिए एजेकियल का किताब 18 अध्याय 32वां वचन हम पढ़ते हैं। एजेकियल का किताब 18 अध्याय 32वां वचन कोई पढ़ेंगे? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तो भी तुम जीवित रहोगे। प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते प्रभु, प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते खुदा प्रभु। हालेलुया। बात कर खुदा प्रभु, तेरी इच्छा आमीन खुदा प्रभु हमारे बीच में होने पाए खुदा प्रभु। आमीन प्रभु। आज से ये जो नया जो खुदा प्रभु जो विषय हम जो सीख रहे हैं खुदा प्रभु, इसको सीखने के लिए मदद करे प्रभु। जितना भी भाई लोग बहन लोग खुदा परमेश्वर वचन को सुन रहे हैं खुदा प्रभु, उन्हें आशीष करे, उनका जीवन को बदल दे, पवित्र आत्मा उन्हें समझाए सिखाए परमेश्वर। हम तारीफ करते प्रार्थना करते महिमा करते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। हालेलुया। 32वां वचन पढ़े हम लोग। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उनके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, और इसलिए पश्चाताप करो, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे, तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पश्चाताप के बारे में। यहाँ बाइबल हिंदी बाइबल में लिखा है पश्चाताप का मतलब क्या? मन फिराव। पश्चाताप का मतलब क्या है? मन फिराव। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा वचन को। इधर उधर आप अपना दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है, इधर उधर आप अपना ध्यान नहीं लगाना है। कृपया करके वचन को ध्यान से सुनिए, तभी हम सच्चाई को सीख पाएंगे। परमेश्वर की हजूरी में हम आते हैं तो आसपास कोई बात नहीं करेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेंगे, वचन के ऊपर ध्यान करेंगे और तभी हम वचन को सीख पाएंगे। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है वचन में? हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहते नहीं है कि एक व्यक्ति मरे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है व्यक्ति मरे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है एक आत्मा नष्ट हो जाए। यहाँ हम एजेकियल की किताब में क्या पढ़ते हैं? यहोवा चाहते हैं, पढ़े उस वचन को 32 का। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से प्रसन्न नहीं होता, मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, और इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सृष्टि किया था, और उनके बीच में एदन की वाटिका के बीच में परमेश्वर ने एक पौधा, एक पेड़ था जिस फल को नहीं खाना चाहिए था, जो आदम और हव्वा को परमेश्वर बोलाया था, उनको सिखाते थे कि तुम उस पेड़ के फल को तुम नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे, मृत्यु हो जाएगा। ये सारे बातें हमने पिछले पाप का विषय में जब हम सीखते हैं तो हमने बहुत डिटेल में हमने सीखा था। अब ये यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ मृत्यु जो है यहाँ पर आ चुका है, मृत्यु आ चुका। उन्होंने जैसे वो फल खाया, उनका जीवन में मृत्यु आ गया था। वहीं से एक आत्मा नष्ट होने के लिए वहीं से वो क्रिया मतलब नष्ट होने वाला मार्ग में जा सकता था। परमेश्वर ने क्या किया? पश्चाताप करो, पाप की पश्चाताप करो और मन फिराकर लौट गया। क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि एक आत्मा नष्ट हो जाए, एक व्यक्ति नष्ट हो जाए। पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, दोनों जगह पर परमेश्वर ने मन फिराव की सच्चाई को रखा था। पुराने नियम में भी लोगों को प्रभु कहते थे कि तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो, पापों की इकरार करो, और तब तुम क्या होगे? जीवित रहोगे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, आज हम लोग जो जिस युग में जो जी रहे हैं, इसको हम अनुग्रह का युग बोला जाते हैं। इस युग में परमेश्वर
हर व्यक्ति को बचाने के लिए, यीशु के माध्यम से हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए आज भी परमेश्वर मन फिराव की उपदेश हमारे लिए रखा है। आज भी परमेश्वर ने मन फिराव की उपदेश, मन फिराव की सच्चाई हमारे बीच में रखा है। मन फिराव, रिपेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं रिपेंटेंस। आज से हम सीखेंगे रिपेंटेंस के बारे में, यानी मन फिराव के बारे में, मन फिराव की उपदेश के बारे में हम सीखेंगे। मन फिराव के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, मन फिराव क्यों मन फिराना चाहिए, क्यों एक व्यक्ति मन फिराना चाहिए, मन फिराव के लिए क्या करना चाहिए, मन फिराव का पहला कदम क्या है, मन फिराने से होता क्या है। सभी तमाम बातों को हम आने वाला दिन में, आज से हम कुछ हफ्ते के लिए, हो सकता है 1 या 2 या 3 या 4, जितना हो उतना हफ्ते हम क्या करेंगे, सीखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले यहाँ पर इस बात को हम जानते हैं कि यहाँ परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा था कि कोई भी व्यक्ति नाश नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति पछताव करना है और मन फिराना है। या मन फिराव करके नहीं लिखा, हिंदी में लिखा पछताव। पछताव का मतलब क्या है? मन फिराव गलती को इकरार करना होता है एक्चुअली। मन फिराव, तभी वो मन फिराव वाला प्रोसेस में आ सकता है ना। तो जब हम अंधकार में जीवन बिता रहे थे, जब हम मसीह में नहीं थे, जब हम यीशु को नहीं जानते थे, जब हम क्या कहते हैं दुनियादारी में हम चलते थे, जब हम अंधकार में चलते थे, तब हमारा जीवन जो है क्या कहते हैं एक पवित्र जीवन नहीं था, ना ही जीवन की ओर हमारा जीवन चलता था। सुन रहे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? मन फिराव करना चाहिए। मन फिराव उस वक्त मतलब हमारा पुराना जीवन में क्या कहते हैं एक अंधकार भरा जीवन था और धार्मिकता वाला जीवन नहीं था। धर्म के काम किया करते थे, लेकिन ये सारा निरंतर लोग इसमें आज भी लोग निरंतर ऐसे अंधकार में, ऐसे पाप की दुनिया में फंसे हुए हैं। लेकिन आज यीशु के द्वारा उन सारे अंधकार की काम हमारे जीवन से हट चुका है, सारे अधर्म हमारे जीवन से हट चुका है, ये सारा हमारे जीवन से बदल चुका है। ये बदलने का कारण है यीशु मसीह। अब बदला कैसे? ये बदलने के लिए क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति यदि अपना जीवन में वो अंधकार को मिटाना है, पाप को मिटाना है, दुनियादारी को मिटाना है, यदि वो स्वर्ग जाना चाहता है, तो सबसे पहला कदम है उसको मन फिराना। मन फिराव ऐसे एक हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसे एक सच्चाई दिया है, वो सबसे प्रथम और पहला एक सच्चाई है। हर एक व्यक्ति उद्धार पाना परमेश्वर चाहते हैं। हर एक व्यक्ति उद्धार पाना परमेश्वर चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं है। हर एक व्यक्ति उद्धार पाना है। वो उद्धार का पहला जो कदम जो होते हैं वो मन फिराव होते हैं। उद्धार में कई सारा सीढ़ियां बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं उसको कि उद्धार में कई सारा सीढ़ियां है, जिसमें पहला सीढ़ी मन फिराव है, फिर पानी का बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा हो गया, ऐसे ऐसे करके सीढ़ियां है। ये सारा क्या है? सीढ़ियां है। ये मन फिराव जो है उद्धार का पहला कदम है। उद्धार का पहला कदम है मन फिराव। हालेलुया। मन फिराव किसी लिए करते हैं? ताकि मन फिराने से हम उद्धार का पहला कदम हम पार कर सकते हैं। उद्धार मतलब समझते हैं? उद्धार समझते हैं? उद्धार क्या होते हैं? उद्धार क्या होते हैं? मन फिरा लिए तो प्रभु में हमें उद्धार मिल गई, तो अपने आप को मान लिए कि हम अपना पाप करने से मन फिराते, पछतावा करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो मन फिराव। उद्धार का मतलब यह है कि परमेश्वर किसी से हमें बचाना या किसी से छुड़ाना, ये
पूरा मानव जाति, पूरा धरती श्राप से भरा हुआ है। पूरे लोग पाप से डूबे हुए हैं। पूरे सृष्टि आदम और हव्वा की पाप करने के कारण क्या हो गया? श्राप से भरा हुआ है, श्रापित हो गया सारा। अब ये श्रापित से निकालने के लिए उनकी जरूरत है। उद्धार एक क्रिया है जो परमेश्वर करना चाहते हैं, जो वहां से निकालना, परमेश्वर चाहते हैं वहां से उसको छुड़ाना, यह उद्धार है। अब इस दुनिया को इस बात को समझना चाहिए, हर एक व्यक्ति इस बात को समझना चाहिए, हम किसी जाल में फंसे हुए हैं। हम किसी जाल में क्या हुए हैं? फंसे हुए हैं। किसी दलदल की कीचड़ में हम दबे हुए हैं, किसी दलदल में हम डूबे हुए हैं। अब यहां से निकालना बहुत जरूरी है। दुनिया इस बात को सही से पहचान नहीं पाता है कि उद्धार बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज है। मसीह का जीवन में अगर मैं कहूँ, यीशु मसीह का जीवन, क्रिश्चियनिटी लाइफ में अगर आप देखोगे, मसीह का जीवन में अगर आप देखोगे, उद्धार ही प्रथम बात है, पहला बात है, पहला कदम ही उद्धार है। उद्धार में पहला कदम है जो क्या कहते हैं? मन फिराना। बाइबल उद्धार के बारे में बहुत ही अच्छी तरह सिखाता है हम लोगों को। पिछले दिनों में भी मैंने बोला था, बाइबल किस विषय में संपूर्ण है? किस विषय में बाइबल संपूर्ण है? किस विषय में? पिछले बार भी मैंने बोला था, बाइबल किस विषय में संपूर्ण है? उद्धार का विषय में। उद्धार का विषय में बाइबल पूरी तरीके से क्या है? संपूर्ण है। यहाँ पर बाइबल को कोई हरा नहीं सकता। इस धरती पे जितना भी किताबें होंगी, जितना भी चीजें होंगी, लेकिन सभी चीजों से बढ़कर बाइबल का वचन जो है, बाइबल जो है अपने आप में संपूर्ण है, वो भी उद्धार का विषय में। उद्धार के बारे में अगर आप बाइबल से खोजोगे ना, को हर चीज मिलेगा, हर चीज में संपूर्ण तरीके से मिलेगा। क्योंकि उद्धार का विषय के लिए, उद्धार के विषय को लेके बाइबल बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करता है? समझाता है, सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? हर एक व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति उद्धार पाना चाहता है तो बाइबल से बेहतरीन और कोई किताब नहीं मिलेगा उसको। बाइबल से बेहतरीन और कोई सच्चाई इस धरती पे नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल का वचन उद्धार के लिए संपूर्ण है। कुछ सच्चाई को परमेश्वर हमारे लिए रोक के रखा है, जो जब हम आनंद काल में जब हम प्रवेश होंगे, तब वो सच्चाई परमेश्वर हमें प्रकट करके दिखाएंगे। पिछले हफ्ते मैंने ये सारे बातों को मैंने बोला भी था। इसलिए उसका ज्ञान को कौन समझेगा? हमने यही देखा था ना, उसका ज्ञान को, उसका ज्ञान की गहराई को तुम कैसे जानोगे? वो इतना गहरा है, इतना गहरा है, उसको पहचानना नामुमकिन है। उसका ज्ञान, उसका बुद्धि, उसका धन, इन सभी चीजों को पहचानना नामुमकिन है। पर आज का दिन में उतना जितना जरूरत है इंसान को, उतना ही ज्ञान परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। इसलिए क्या करना चाहिए? हम ज्ञान में, परमेश्वर को जानने, ज्ञान में बढ़ना चाहिए। क्या बोला मैंने? परमेश्वर को जानने का ज्ञान में, कि यीशु कौन है, जान ले, ये ज्ञान है, इतना काफी है। सुन रहे? सुन रहे? उद्धार के बारे में जब आप बाइबल में पढ़ोगे तो आप बाइबल संपूर्ण है। और कोई विषय के बारे में अगर आप बाइबल से पढ़ोगे, जैसे कि पवित्रता हो गया, विश्वास हो गया, कितनी सारी सच्चाई है, उन सभी सच्चाई में भी संपूर्ण मिलेगा, पर इतना संपूर्ण जितना उद्धार के विषय में है उतना नहीं होगा। क्यों उतना नहीं होगा? क्योंकि उसमें जो बाकी, जो थोड़ा बहुत, जो परमेश्वर हमारे लिए जो
रखा है वो जब हम आनंद काल के जीवन में जाएंगे तब हमें पूरी तरीके से क्या होगा, परमेश्वर प्रकट करके दिखाएंगे। आप सिय्योन के बारे में पढ़ लीजिएगा, यरूशलेम के बारे में पढ़िएगा, स्वर्ग के बारे में पढ़िएगा। आपको इतना विषय आपको क्लियरली क्या है समझ, कुछ चीज समझ में आएगा, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगा। जितना हमें समझने की जरूरत है उतना ही बाइबल में सिय्योन के बारे में दिया गया है। जितना हमें समझने की जरूरत है उतना ही परमेश्वर हमें यरूशलेम के बारे में दिया गया है। लेकिन यरूशलेम में जाना जरूरी है, सिय्योन में पहुंचना जरूरी है, यरूशलेम में जाना जरूरी है, स्वर्ग में जाना जरूरी है। जितना हमें जानना है, जितना हमें स्वर्ग में जाने के लिए हमें मदद कर है उतना परमेश्वर ने दिया है। अभी भी उस सच्चाई में बहुत सारा सच्चाई अभी भी हमें मिलना बाकी है। वो तब मिलेगा जब हम आनंद काल में प्रवेश होंगे, जब हम आनंद काल में परमेश्वर के साथ हम रहेंगे, जब जीवन बिताएंगे, तब परमेश्वर और भी अनोखा, अभी तक ना देखा, अभी तक ना सुना, अभी तक ना जाना ऐसे ऐसे बातें प्रभु हमें क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे, प्रकट करके दिखाएंगे। लेकिन एक बात सत्य है कि उद्धार के बारे में एक व्यक्ति, परमेश्वर इतना चाहते हैं, बस सिंपल तरीका है, तुम उद्धार पालो, मेरे पास आ जाओ, बाकी मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब तू स्वर्ग आएगा। अभी सिर्फ इतना करना है इंसान को कि उद्धार पाना है, किसी ना किसी तरह प्रभु के पास जाना, बस इतना ही काम करना है। और स्वर्ग में जाने के बाद वहां का अलग सिस्टम होगा, वहां का परमेश्वर के साथ जीवन बिताने का तरीका अलग होगा। हमें नहीं पता वहां कैसे होगा, हम नहीं जानते हैं। यही बात है, पौलुस भी यही कहता है ना, सब लोग यही कहते हैं ना, हम नहीं जानते हैं वहां क्या होगा। हम इतना जानते हैं वहां सिय्योन है, हम इतना जानते हैं वहां यरूशलेम है। यरूशलेम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, सिय्योन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और उतना डिटेल में हम इतना भी अभी भी नहीं पता है। लेकिन ये जानेंगी कैसे, ये जानेंगी कैसे जब हम आनंद काल में प्रवेश होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन जो है हमारे लिए धरती पे जीकर, जीवन बिताकर, उद्धार पाकर परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए यह वचन आज के लिए हमारे लिए क्या है, काफी है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की ज्ञान को कौन समझ सकता, उसका गहरा इतना है, सागर से भी ज्यादा गहरा है। यही सीखा ना हमने, रोमियो की किताब में यही पढ़ते ना, उसका ज्ञान और बुद्धि और धन कितना गहरा है। परमेश्वर का धन और बुद्धि और कौन सा, रोमियो की किताब, रोमियो की किताब 11 का 33, रोमियो की किताब 11 का 33 पढ़िएगा। परमेश्वर का धन, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हाँ, और उसके नीचे, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, हाँ, या उसकी मंत्री कौन हुआ, हाँ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है, हाँ, जिसका बदला उसे दिया जाए। बस हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को पहचानना क्या है, नामुमकिन। लेकिन परमेश्वर ने जितना हमें प्रकट करके दिखाया है उतना हम जान सकते हैं। बाइबल में जितना हमें प्रभु ने हमें सच्चाई सीखने के लिए बाइबल से हमें दिया गया है उतना हम जान सकते हैं। अभी और बाकी है, जो हम जब स्वर्ग जाएंगे तब परमेश्वर क्या होंगे, हमारे जीवन में प्रकट करके दिखाएंगे। हालेलुया। आनंद काल का जब कभी सुना जीवन होगा, कितना लंबा होगा, कितना साल लंबा होगा, कभी सोचा है? कभी सोचा? मैं कभी सोचा ऐसे, आनंद काल का जीवन करके बाइबल में लिखा है तो वो कितना साल का होगा, मैंने सोचा ऐसे। जैसे धरती पे कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके लिए तय हो जाता है। पुराने नियम में तो मेतुसला के बारे में जब पढ़ते थे तो 900 से भी ज्यादा साल वो क्या किया जाता,
जिया था उसने धरती पे। और भी पुराने नियम की जो संत लोगों को देखेंगे, आदम और हवा को ले लो, आदम को ले लो, मेरे ख्याल से 700 से ज्यादा साल उसने आदम में क्या किया, धरती पे रहा। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे, इतना नहीं, 70 या 80, इससे ज्यादा नहीं। 70 या तो अगर शरीर ज्यादा अच्छा है, शरीर में ज्यादा ताकत है तो 80। आज भी लोग 100 साल 90 साल तक भी जीवन बिताते हैं, वो अच्छी बात है, वो भी शरीर के कारण। एक लिमिट है। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं आनंद काल का जीवन। सोच के देखिएगा, आनंद काल का जीवन है तो वो कितना साल का होगा? क्या उसके बाद कोई मृत्यु होगा? मृत्यु तो है ही नहीं, क्योंकि वो आनंद काल के लिए, हमेशा के लिए। वहां क्या नहीं है? मृत्यु नहीं है। वहां क्या नहीं है? मृत्यु नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर जितना हमें सच्चाई की जरूरत है, उतना ही सच्चाई को परमेश्वर ने हमें क्या किया है? बाइबल में दिया है। ये संपूर्ण बाइबल है तो धरती पे जीने के लिए जितना जरूरत है उतने में बहुत ही संपूर्ण है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की ज्ञान अभी भी हमने जाना नहीं, जो हम स्वर्ग जाने के बाद जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब करना क्या इस वक्त? परमेश्वर कहते हैं किसी ना किसी तरह तो उद्धार पाले और मेरे पास आ जा, और बाकी मैं देख लूंगा। बस धरती पे जब तक हम जीवन बिताते हैं, उद्धार की कामों को क्या करना चाहिए? पूरा करना। जिसमें जो पहला कदम है, क्या है? मन फिराओ। पहला कदम क्या है? मन फिराओ। हालेलुया। मन फिराना बहुत जरूरी है हम लोगों को। बिना मन फिराए कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए वो प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि धरती श्राप से भरा हुआ है। धरती में पाप है, इंसान की अंदर पाप है। वो पाप, श्राप और नाशवान, इन सभी चीजों से जब तक वो मन फिरा कर नहीं आएगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। पुराने नियम की मन फिराव की तरीका अलग था, नया नियम के मन फिराव की तरीका अलग है। यीशु मसीह का पहले का मन फिराव का तरीका अलग था, यीशु मसीह के बाद का मन फिराव का तरीका अलग है। पुराने नियम में मन फिराते थे लोग और अपने पाप की क्षमा के लिए क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। पर नया नियम में क्या हुआ था? नया नियम में यीशु मसीह खुद अपना जीवन को दिया है, वो बलि हो गया है। अब यीशु की माध्यम से हमें अब मन फिराव की सच्चाई में आकर, मन फिराकर पानी का बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा पाएंगे तो हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया। इसमें सबसे पहला कदम है मन फिराना। सबसे पहला कदम क्या है? मन फिराना। सबसे पहला कदम क्या है? मन फिराकर प्रभु के पास लौट कर आना। शुरू में ही बोला, मन फिराव का मतलब क्या है? मन फिराव का मतलब है कि नया, क्या बोलते इसको? नया जन्म पाए, नया जन्म लेना। क्या बोलते हैं? नया जन्म पाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं बोर्न अगेन, बोर्न अगेन एक्सपीरियंस। आपने सुना होगा बोर्न अगेन के बारे में। बोर्न अगेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बोर्न अगेन का मतलब दोबारा जन्म पाना। क्या है? दोबारा जन्म पाना। हालेलुया। मनफिराव में, मनफिराव जो है सबसे पहला उद्धार का सबसे पहला कदम है। सबसे पहला कदम मनफिराव। मनफिराव का, मनफिराव भी बोल सकते हैं या क्या बोलते हैं? नया जन्म भी बोल सकते हैं। नया जन्म भी हम इसको बोल सकते हैं। आइएगा, एक वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब अध्याय 4 का 12 वचन। प्रेरितों की किताब। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया।
मैंने पहले बोला, शुरू में ही बोला, उद्धार केवल उद्धार जो है वो मसीह की माध्यम से ही उद्धार है, और कोई उद्धार का मार्ग नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा आवाज को सुनने वाला हर एक भाई बहनों को मैं दोबारा इस बात को मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि यीशु के अलावा इस धरती पे और कोई उद्धार का मार्ग नहीं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यीशु के अलावा उद्धार के लिए और कोई मार्ग नहीं। इसलिए जो कोई यीशु मसीह को पर विश्वास करता है वह उद्धार पाता है, वह अनंत जीवन को पाएगा। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? 4:12 में हम क्या पढ़ते हैं? पढ़िएगा। दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में स्वर्ग और कोई नाम, यानी यीशु के अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, वो नाम है यीशु मसीह। इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, इस सारे यीशु मसीह के बारे में ही लिखा है। हालेलुया। वो यीशु ही ऐसे एक नाम है जो हमें उद्धार कर सकता है। यीशु की ऐसे एक नाम है, हमें हर प्रकार की पाप से हमें छुटकारा दे सकता है। इस बात को धरती पे वास करने वाला हर एक व्यक्ति, आज का इस युग में वास करने वाला हर एक व्यक्ति इस बात को जानना जरूरी है कि धरती पाप में डूबा हुआ है, धरती श्राप से भरा हुआ है, मानव जाति पाप से भरा हुआ है, हमारा जन्म पाप से होता है। इसलिए पिछले हफ्ते में हम पाप के विषय में हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने सीखा था। अगर उस पाप के विषय में अगर आपने अच्छी तरह सीखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उस पाप से आपको उद्धार पाने के लिए सबसे पहला कदम है मन फिराव। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला, बाइबल वो वचन है उद्धार के विषय में एकदम संपूर्ण वचन है हमारे लिए। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। उद्धार के विषय में जितना जैसे हम उद्धार पाना चाहिए उसके विषय में कितना क्लियरली जो बाइबल हमें सिखाता है ना, ऐसे और कोई चीज हमें सिखा नहीं सकता, और किसी में इतना संपूर्णता नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि यीशु के अलावा और कोई उद्धार इस धरती पे इंसान के बीच में और कोई नाम है ही नहीं, और कोई उद्धार है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उद्धार मन फिराव का मतलब क्या है? नया जन्म पाना, नया जन्म पाना, नया जन्म पाना। दोबारा बोलो, क्या है? नया जन्म पाना। हाँ, इस बात को समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति पापी है, इस धरती पे एक व्यक्ति क्या है? पापी है। इसलिए क्या करना चाहिए? उद्धार पाना चाहिए। रोमी की किताब 3:33 वचन पढ़िएगा। रोमी की किताब 3:33 3:33 या 5:33 तो नहीं है, 33 नहीं, 23, 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सभी लोग पाप किया है, सभी लोग परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। वो प्रभु की महिमा से दूर है। सभी लोगों ने क्या किया? पाप किया। इस धरती पे जितने भी लोग जन्म पाए हैं सभी लोग क्या है? पापी हैं। कोई भी क्या नाम है? परमेश्वर की महिमा को पाया नहीं। आदम ने परमेश्वर की महिमा को पाया था, पर आदम ने भी क्या कर दिया? वो खो दिया था। पाप करने के कारण उसने क्या कर दिया? खो दिया। लेकिन वही महिमा दोबारा परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से हमें मिलता है। इसलिए मन फिराव बहुत जरूरी है।
मन फिराकर जब हम प्रभु के हजूर में हम आगे बढ़ेंगे तो वो जो खोया हुआ महिमा को दोबारा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, दोबारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या होगा, मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर हमारे जीवन में आया है। पहला आदम ने महिमा को खो दिया था और दूसरा आदम हमें महिमा देता है। वो पवित्र आत्मा के माध्यम से उसकी महिमा हमारे बीच में आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पाप करने के कारण सभी लोग महिमा से क्या हो गए हैं, रहित, मतलब दूर हो गए, उनके अंदर महिमा नहीं है। आज जितने भी लोगों के जीवन में यीशु नहीं है तो समझ लीजिएगा वे लोग महिमा से दूर हैं, वे लोग परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। जो परमेश्वर की महिमा को पाना चाहिए वो उनके अंदर है ही नहीं। इसलिए यीशु कहते हैं कि मुझ पर तू विश्वास कर, मैं तुम्हें वापस वही महिमा दूंगा। विश्वास करने से हम प्रभु की महिमा को देखते हैं, पाते हैं। पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ते हैं ना, यदि तू विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को देखेगा, पाओगे। पढ़ते नहीं पढ़ते? इसका मतलब क्या है? पाप के कारण जो महिमा हमसे दूर हो गया है वो दोबारा वापस मिलेगा। क्या करने से? विश्वास करने से। विश्वास मतलब मन फिराकर, पश्चाताप करके, सारे पापों को इकरार करके, विश्वास करके प्रभु के पास लौट कर आने से हम परमेश्वर की महिमा को पाएंगे या देखेंगे। सुन रहे? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को पाने का मतलब है पवित्र आत्मा को पाना। परमेश्वर की महिमा को देखोगी, इसका मतलब है परमेश्वर की आगमन को देखना। क्या बोला? परमेश्वर की महिमा को पाने का मतलब है पवित्र आत्मा को पाना। परमेश्वर की महिमा को तुम देखोगे, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह का आगमन में प्रभु यीशु को देखना। सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम, यदि कोई परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है तो सबसे पहला क्या करना है? उसको मन फिराना होगा। क्या करना होगा? मन फिराना होगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़िएगा, पहला तीमुथी की किताब 2:4। 2:4। पहला तीमुथी 2:4। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और सत्य को पहचाने, जाने। हालेलुया। आज कितने लोग सत्य को जानना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। बहुत कम लोग हैं इस धरती पे, बहुत ही छोटा सा झुंड है जो सत्य को जानते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ जब यीशु आएगा छोटी सी झुंड परमेश्वर के राज में उठा लिया जाएगा। क्या बोला मैंने? छोटा सा झुंड ही प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। सभी लोग उठा लिया नहीं जाएंगे। सत्य को जो व्यक्ति जानना नहीं चाहता वो परमेश्वर के राज में उठा लिया नहीं जा सकता है। आज बहुत सारे मसीह लोग भी ऐसे लोग हैं, वो मसीह लोग करके कहते हैं उन्होंने उद्धार पा लिया करके कहते हैं, पर सच्चाई को अभी भी नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। सत्य को ना जानोगे तो परमेश्वर के राज्य में तुम कैसे जाओगे? मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं संसार में जो मसीह में जो जीवन बिताते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यदि आपने मन फिराया, विश्वास में आया और सब कुछ किया, लेकिन सत्य को अभी भी अगर तुम नहीं जानते हो तो हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? मन फिराना जरूरी है, सच्चाई में आना जरूरी है, सच्चाई को जानना जरूरी है, तभी हमारा जीवन भी सच्चाई के मार्ग में
चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे वचन सिखाता है हम लोगों को, वैसे हमें क्या करना चाहिए? चलना चाहिए, सीखना चाहिए। वचन जैसे सिखाता है वैसे नहीं चलेंगे तो नियम के अनुसार अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। जो चीज नियम से बाहर है उसको मानते नहीं हैं। सड़क में गाड़ी चला के जाओ, अगर आपके हाथ में एक लाइसेंस नहीं है, आपके हाथ में आरसी नहीं है, या अभी आजकल पोल्यूशन का चेकिंग हो रहा है, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है ना, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, ये सारा चीज अगर नहीं होगा तो क्या पुलिस वाला छोड़ देंगे? तो क्या करेंगे? फाइन डालेंगे। तुम्हारा पास ये चीज नहीं है, इसके लिए इतना फाइन है, इसके लिए इतना फाइन है, इसके लिए इतना फाइन है। ऊपर से हेलमेट नहीं पहना, उसके लिए अलग से फाइन है। ऊपर से रेड लाइट जंप किया, रेड लाइट जंप करने के लिए अलग से फाइन है। ओवर स्पीड गाड़ी चलाया, ओवर स्पीड समझते ना, ज्यादा स्पीड गाड़ी चला तो उसके लिए भी क्या है? फाइन है। और दारू पीकर गाड़ी चलाने से क्या है? फाइन है। कल की बात है, कल रात को मैं सड़क में आ रहा था, मैं बाइक में जा रहा था तो मेरे से आगे एक स्कूटी वाला जा रहा था। कल की बात है, कल रात की है। जब वो स्कूटी वाला जा रहा था तो पीछे से एक i10 गाड़ी आया था। i10 गाड़ी आके उसको आगे जो स्कूटी में जा रहा था उसको मार के आगे वो भाग गया। मेरे सामने हुआ था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बाइक रोका, उसको जाके क्या कहते हैं उठाया। उतने में देखे यहाँ पूरा माथे में पूरा बहुत बड़ा वो क्या नाम है फट गया, उसका तो पूरा फट गया, बहुत खून फेंक गया। इतने में एक और गाड़ी वाला आ गया, कार वाला, वो परिवार के साथ कहीं जा रहा था, वो बंदा आ गया। वो तुरंत देखते उसने तुरंत 100 नंबर में कॉल कर दिया और एम्बुलेंस बुला ये वो सारा कर दिया। इतने में हमने क्या किया, इसको रुमाल बांध के, माथे पे रुमाल बांध के उसको किनारे बिठा दिया। जब मैंने उसको उठाया वो बैठ नहीं पा सका। क्या नहीं पा सका? बैठ नहीं, थोड़ी देर बैठ नहीं पा सका। मैंने सोचा शायद इसको ये बेहोश में है। थोड़ी देर के बाद देख रहा हूँ फिर भी बैठ नहीं पा रहा है। मैंने समझ गया ये पी रखा। कि क्या है? पी रहे। थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा भाई साहब आप पिए तो नहीं है, पी के तो नहीं गाड़ी चलाया? तो उन्होंने बोला हाँ भाई साहब थोड़ा सा मैंने पिया था। सुन रहे हैं? लेकिन उसका उस पीने के कारण हुआ ये सारा एक्सीडेंट, पीकर गाड़ी चलाने के कारण। कल की बात है। तो फिर किसी न किसी तरह एम्बुलेंस बुलाया, तो क्या नाम है एम्बुलेंस में बिठा के उसका सामान वगैरह करवा के फिर हमने छोड़ के फिर हम सब लोग फिर अपने अपने घर चले गए थे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये बात? अगर पी के गाड़ी चलाने से क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। अगर एक नियम के अनुसार नहीं होगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। वचन भी ऐसा ही है, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। नियम के अनुसार यदि हम जीवन नहीं बिताते हैं उसको अधर्म करके कहा जाता है। समझ रहे क्या बोला? जो नियम के अनुसार नहीं है वो अधर्म है, जो नियम के अनुसार है वो धर्म है। नियम को जब हम सिस्टम है, जो एक सिस्टम बना हुआ, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना है, तो उस सिस्टम को क्या करना चाहिए? उसको फॉलो करना चाहिए। अगर उस सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो गवर्नमेंट फाइन डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारा कानून कार्रवाई होगा। तब हम क्या बन जाते हैं? अपराधी बन जाते हैं। अपराधी बन जाते हैं ना, क्योंकि हमने क्या किया? गलत किया। हालेलुया, हालेलुया। तो एक नियम होता है, वो नियम के अनुसार उसको क्या करना चाहिए? सारा
काम करेंगे तो बच जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर की राज्य में जाने के लिए भी परमेश्वर ने हमारे लिए एक नियम रखा है। वो नियम का पहला कदम है मन फिराना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन फिरा परमेश्वर की क्या बोलते हैं, वचन सिखाता है, परमेश्वर की आज्ञा है। ये परमेश्वर का आज्ञा है। पढ़िएगा, कहाँ लिखा है, एजेकियल की किताब 18:30 में ही पढ़ना, 30 से 32 तक पढ़िएगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। वाणी का मतलब समझते हैं? आवाज। वाणी का मतलब आवाज या परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का कहना प्रभु का वाणी है। और हे इस्राएल के घराने, हाँ, मैं तुम में से हर एक मनुष्य को न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पछताव करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने के कारण ना होगा। ये नियम है, प्रभु ने एक नियम बनाया, परमेश्वर की आज्ञा है ये हमारे लिए कि हम मन फिराना है, कि हमें क्या करना है, मन फिराना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को सीखेंगे तो वचन से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। सबसे पहला कदम मैं ये कहूँगा, आज से मैं कुछ इसी मन फिराव के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, जिससे कि हम पूरे मन फिराव के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग सीख सके। सबसे पहला जो है मन फिराव का सबसे पहला कदम है, मैं बताता हूँ। 26वां अध्याय 18 वचन पढ़ो, प्रेरितों की किताब 26 का 18। छब्बीस का 18 कि तू उनकी आंखें खोले, हाँ, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। 26 का 18 पढ़ रहे ना। कि तू उनकी आंखें खोल की वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पाप की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं रास पाए। परमेश्वर की इच्छा की पौलुस का उद्धार जो है वो लोगों का, पौलुस को परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि वो अन्य जाति लोगों के बीच में सुसमाचार को सुना सके और पाप से बंधे हुए लोगों को वो उद्धार पाने के लिए ये पौलुस जो है सुसमाचार की सेवा कर सके। ये अध्याय पूरा अगर आप गढ़ जाके पढ़िएगा, इस अध्याय में पौलुस के बारे में लिखा गया है। पौलुस जो है, पौलुस का उद्धार कैसे हुआ था और परमेश्वर ने कैसे पौलुस को परमेश्वर ने कैसे उनको छुड़ाया है और कैसे वो उद्धार पाया है, उसके बारे में लिखा गया है। और परमेश्वर पौलुस को चुनने का कारण क्या था और क्यों परमेश्वर ने पौलुस को चुना था और क्यों परमेश्वर ने पौलुस को कैसे सेवकाई करने के लिए प्रभु ने पौलुस को चुना है, वही हम 18 वचन में पढ़ते हैं। 18 एक और पढ़े हम लोग। उनकी आंखें खोल की, हाँ, आंखें खोल की वे अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हाँ, शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे मतलब मन फिरे, है ना। और आगे फिर पापों की क्षमा, और फिर पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरास पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, सबसे उद्धार का सबसे पहला जो हमारा जो वो एक बात को हमें जानना चाहिए कि उद्धार किससे उद्धार पाना चाहिए, किससे मन फिराव करना चाहिए। पापों से। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, पापों से किससे उद्धार पाना है,
पापों से। यहाँ सुनिएगा, वचन यहाँ पर सुनने आप लोग, इधर उधर बात नहीं करने, दिमाग नहीं लगाना, वचन दिमाग से चले जाएगा। मैं बता रहा हूँ किससे आपको उद्धार पाना है, मन किससे मन फिराना है, पापों से। अभी हमने क्या पढ़ा था 18 वचन में, कि तू अपनी आंखें खोल कि वे अंधकार से और ज्योति की ओर, ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से, अंधकार से ज्योति की ओर आने के लिए, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर आने के लिए मन फिराना है। क्या बोला, दोबारा पढ़े, अंधकार से ज्योति की ओर आने के लिए मन फिराना है, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर आने के लिए मन फिराना है। और आगे पढ़ो, कि पापों की क्षमा, ताकि पापों की क्षमा, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। उन लोगों के ऊपर ये लागू होता है जो व्यक्ति पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो पवित्र होते हैं, वो पूरी तरीके से मन फिराकर उद्धार पा सकेंगे। सुन रहे हैं आप लोग, समझ में आया? समझ में आया किसके लिए मन फिराना है? सबसे पहले अंधकार से ज्योति में आने के लिए मन फिराना है, और दूसरा शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर आने के लिए मन फिराना है। ये मन फिराव उनके लिए है जो व्यक्ति विश्वास करता है और पवित्र होते हैं। और यही पढ़ा ना, क्या पढ़ा उसके नीचे, और क्या पढ़ा था हमने? उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से, यानी जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, मुझ पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से वो पवित्र हो जाते हैं, वो पवित्र किया गए हैं, और क्या पाए? मिरास का मतलब क्या है? मिरास का मतलब क्या? अधिकार, स्वतंत्र पाए, स्वतंत्रता पाए, स्वतंत्रता, अधिकार, जैसा अधिकार भी सही है। स्वतंत्रता मतलब पूरी तरीके से छुटकारा पाए, ये समझ लीजिएगा, स्वतंत्र हो जाए। पाप के कारण बंधा हुआ है, शैतान के कारण बंधा हुआ है, अब इससे पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाए। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, इस धरती पे हर एक व्यक्ति पापी है, सभी लोग पाप के कारण बंधे हुए हैं, शैतान की जाल में, शैतान के हाथों में, अंधकार में फंसे हुए हैं। उससे स्वतंत्रता पाने के लिए मन फिराना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं, इन सभी चीजों, पाप से स्वतंत्र होने के लिए मन फिराना है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट यह है कि मन फिराव परमेश्वर की आज्ञा। मन फिराव क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। एजेकिएल की किताब 18 अध्याय में हमने पढ़ा था, 30 से लेकर 32 तक का वचन में पढ़ा था। उसमें यही पढ़ा था ना, परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग मन फिरे। इसका मतलब क्या? वो उनकी आज्ञा है, मन फिराओ। वो कहते तुम मन फिराओ, मैं नहीं चाहता तुम मरे, मैं नहीं चाहता तुम्हारा आत्मा नष्ट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों की किताब 17 का 30वां वचन पढ़िएगा। 17 का 30, 17 अध्याय 30वां वचन, प्रेरितों की किताब 17 का 30। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। सभी लोगों को मन फिराने की आज्ञा देता है। ये आज्ञा, मन फिराने की आज्ञा, मैंने बोला ना, मन फिराओ परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए। हम लोग मन फिराना है करके परमेश्वर चाहते हैं, और यह परमेश्वर की आज्ञा है। अनजानों के समय पर प्रभु ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? वचन पढ़ो उसको। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। अज्ञानता के समय पर का मतलब क्या? जब हम जानते नहीं थे परमेश्वर, हम जो नहीं जानते थे, प्रभु ने उसको क्या कर दिया? ध्यान नहीं दिया। मतलब प्रभु ने माफ कर दिया उसको।
माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, ठीक है अब मैं क्षमा कर देता हूँ। पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। यानी मन फिराव का बारे में सुसमाचार बहुत जरूरी है। इस वचन से इस बात को हम सीखते हैं कि मन फिराव की सुसमाचार हर एक जगह पर होना चाहिए। मन फिराव की सुसमाचार सबसे पहला प्रथम सुसमाचार है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हर एक कलीसिया में मन फिराव की सुसमाचार के बारे में प्रचार किया जाता है। हर एक गली गली में, शहर में, गांवों में जाकर मन फिराव के बारे में लोगों को बताते हैं कि तुम पाप से छुटकारा पाओ, पाप से मुक्ति पाओ, स्वतंत्र हो जाओ। हम सुसमाचार सुनाते हैं इसीलिए ताकि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए। पाप के कारण बंधा हुआ है, शैतान के कारण बंधा हुआ है। इसलिए आज भी अगर आप देखोगे कोई व्यक्ति यदि चंगाई के लिए प्रार्थना करता है तो व्यक्ति चंगाई हो जाता है। शैतान को बहाने के लिए प्रार्थना करता है तो वो शैतान क्या हो जाते हैं? शैतान क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस वचन से हम क्या सीखते हैं? वचन से क्या सीखते हैं? मन फिराव परमेश्वर का आज्ञा है। आज हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा, मन फिराव किससे मन फिराने हमने ये देखा था, और मन फिराव एक आज्ञा करके हमने देखा था। ये दो विषय हमने देखा है। आने वाला दिन में बाकी विषयों को हम देखेंगे। सभी लोग घुटने में बैठे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के हजूर में अर्पण करके प्रार्थना करेगा, प्रभु के हाथों में देकर प्रार्थना करेगा। मन फिराव हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। खुदा परमेश्वर, सभी लोग प्रार्थना करेगा। 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेगा। आमीन प्रभु, हालेलुया। प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर नासरत यीशु के नाम से। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।